बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस प्रोग्राम में मेरे मुखातिब बराह रास्त चेयरमैन सीडीए नूरुल अमीन मेंगल हैं। उनके बारे में मेरा ज़ाती तासुर पॉजिटिव है, लेकिन सीडीए के अफसरान ने शायद उन्हें नहीं बताया कि इस्लामाबाद शहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा फॉल्ट लाइन पर है। इस पर हमने काम शुरू किया और हमारे नुमाइंदे मुकीम अमेरिका पाकिस्तान आए हुए थे। वो मिले चेयरमैन सीडीए से और उन्हें कहा कि हमें ये बताएं कि फॉल्ट लाइन पर, बराह रास्त फॉल्ट लाइन पर जो घर हैं और जो बिल्डिंगें हैं, सीडीए क्या इक़दामात कर रहा है। फारूक मिर्ज़ा साहब को दूसरे दिन बताया गया कि 400 मकानों और बिल्डिंग्स को नोटिस जारी कर दिए गए। उस वक्त के चेयरमैन सीडीए जनाब कैप्टन उस्मान ने फारूक मिर्ज़ा को मिलना बंद कर दिया, क्योंकि सवाल बड़ा सख्त था और सीडीए ने कुछ नहीं किया था। फिर ये बता दिया गया फारूक मिर्ज़ा साहब को कि सीडीए ने 400 ऐसी बिल्डिंगों को नोटिस जारी कर दिए हैं जो फॉल्ट लाइन पर है, लेकिन हमें उसकी कोई कॉपी नहीं दी गई, बल्कि कहा गया कि देखें आपने बड़ी ज्यादती की है, आपको ये खबर नहीं देनी चाहिए थी। अच्छा, क्यों नहीं देनी चाहिए थी? और खबर का फैसला क्या सीडीए करेगा कि कौन सी खबर देनी है और कौन सी खबर नहीं देनी? और अगर एक झटका लगा तो शहर मट्टी का ढेर बन जाएगा और एक लम्हे में, एक झटके से हजारों इंसान हमेशा की नींद सो जाएंगे। क्या मेंगल साहब हमें इस सवाल का जवाब देंगे कि क्या हम गलत कह रहे हैं या सीडीए का सर्वे रिपोर्ट फाइलें भी यही कहती हैं? पहली बात तो यह है कि मेंगल साहब लोगों को बताइए कि कौन सी जगह है, कौन सी फॉल्ट लाइन पर है, और बताइए, साफ कर दीजिए, मलिया मेट कर दीजिए उन 400 इमारतों और घरों को जो फॉल्ट लाइन पर है। आप ज़लज़ला तो नहीं रोक सकते, आप ये भी बताइए, इस्लामाबाद के शहरियों को बताइए, इस मुल्क के वज़ीर आज़म को बताइए, इस मुल्क के उस वज़ीर को बताइए जो सीडीए को देखता है कि ये फॉल्ट लाइन कहाँ से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है, और सीडीए ख्वाब गफलत में क्यों है। सीडीए ने इस पर चुप क्यों साध ली है? सीडीए ये ऐलान करे कि ये फॉल्ट लाइन कहाँ है। सीडीए जनाब हनीफ अब्बासी को बताए, जो सीडीए के मामलात को ऑफ या ऑन द रिकॉर्ड देखते हैं, कि ये क्या किस्सा है और ये क्या जुल्म है जो सीडीए कर रहा है
वो लोगों को नहीं बता रहा कि वो ज़लज़ले की जो लाइन है, जो फॉल्ट लाइन है, उसकी वजह से उस पर घर बना चुके हैं या बना रहे हैं। हनीफ अब्बासी साहब ये कभी भी ये बातें ओपन नहीं करेंगे, इनकी नौकरी जाती है, ये अपनी नौकरियों पर विराजमान होना चाहते हैं। इन्होंने जो शहर में कब्जे करा रखे हैं, उनसे इनकी करोड़ों की, अरबों की आमदनी है। वो कौन से कब्जे हैं, कल से ये भी दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल तो मैं ये कहता हूं कि CDI फाइलों पर सो रहा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये हनीफ अब्बासी साहब करें कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इस पर पहले ब्रीफिंग लेके बताएं कि ये ज़िंदगी और मौत का मामला है। जिंदा रहेंगे तो घर रहेंगे ना। अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर को ये भी बताएं कि जो मेट्रो स्टेशन आपने बनाए थे उनका हाल अब क्या है, कितने शीशे टूट चुके हैं, कितनी चीज़ें खराब हो चुकी हैं। ये एक अलग सब्जेक्ट है, इस पर मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। लेकिन हनीफ अब्बासी साहब, आपको अगर लोगों की जानों की फिक्र है तो इस पर ब्रीफिंग लें, कुछ दिन लगातार जाकर ब्रीफ दो, CDI आपको ब्रीफ करे और आप प्राइम मिनिस्टर को बताएं, और ये जो अजाब किसी वक्त नाज़िल होने वाला है उसकी क़िबल वक्त इतला करें। थैंक यू वेरी मच।